हेलो व्हाट्सअप गाइस। मेरा नाम मोहम्मद सतैन है और लास्ट वीडियोस में हमने वार लेट और कॉस्ट को देखा था। तो इस वीडियो में जो उनमें डिफरेंस है हम उसको देखेंगे। तो कोड करने से पहले सबसे पहले मैं थ्योरी में बता दूं कि वार लेट और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कुछ रीडिंग्स हैं आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे रखी हैं, वो देख लेते हैं सबसे पहले जी। यहाँ पे है कि डिफरेंस बिटवीन वार लेट एंड कॉन्स्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले वार है, ये वार जो है ये एक फंक्शन स्कोप वेरिएबल है। ठीक है, फंक्शन स्कोप का मतलब ये है कि विद इन फंक्शन अगर आप कोई फंक्शन बनाते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपनी वीडियोस में वो देखेंगे कि ये फंक्शन के अंदर कैसे काम करता है। ये अब इसे फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो हम इसे पूरे फंक्शन के अंदर जो फंक्शन का स्कोप होता है विद इन फंक्शन इसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे भला, इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। यहाँ पे मैं आपको मिसाल देता हूँ जी। फंक्शन एग्जांपल वार, ये आप परेशान ना ही होइएगा क्योंकि फंक्शन आप लोगों ने नहीं पढ़े। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसे देखेंगे, लेकिन ये फंक्शन की स्कोप मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स इक्वल टू 10 मैंने इसे एक वैल्यू दी और उसको कंसोल डॉट लॉग करवाया जी एक्स को। ठीक है, या हम इस तरह कर लेते हैं। ठीक है जी, कि अगर कंडीशनली बना देते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, तो ये वर्क करे। ठीक है, यहाँ पे और इसके बाद लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग एक्स। जो हमने ये फंक्शन के अंदर हमने ओवरऑल फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो हमारा इंटायर फंक्शन है इसके अंदर। ठीक है, और इसके बाद हम इस फंक्शन को, ये जो हमने फंक्शन बनाया है एग्जाम्पल वार, इसको हम कॉल करेंगे क्योंकि फंक्शन कॉलिंग के बगैर काम नहीं करते। ठीक है, हम लिखेंगे एग्जाम्पल वार, ये इसको कॉल करने का सिंपल तरीका है। ठीक है, अब इस फंक्शन को डिक्लेयर किया है हमने, इस फंक्शन को बनाया है और उसको कॉल भी कर दिया है। लेकिन अगर हम इसके बाद इसको वो जो हमने वेरिएबल अपना लिखा है उसको अगर यूज़ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा। ठीक है, मैं अब इसे रन करके देखता हूँ जी। ये देखें जी, पहले इसने हमें वैल्यू प्रिंट करवा दी। ये 10 जो है ये हमें, ये जो हमने कंसोल लॉग करवाया है। ठीक है, वैसे जो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है उनमें अगर सेमी कॉलन एंड पे नहीं डालते तो वो तो एरर शो करती है। अगर आप जावास्क्रिप्ट में नहीं भी डालते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस है कि सेमी कॉलन हर लाइन पे आप डाला करें। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें ये जो प्रिंट हुआ है ये कंसोल डॉट लॉग ये है। ठीक है, और ये जो प्रिंट हुआ है ये हमारा विद इन फंक्शन में पड़ा है। ठीक है, ये है, ये इसको कहते हैं फंक्शन स्कोप्ड। ठीक है, लेकिन जो रेफरेंस एरर आया है, आप देखें कि यहाँ पे हमें लाइन नंबर शो कर रहा होगा जी 10। ठीक है, लाइन नंबर 10 पे वो कहता है कि रेफरेंस एरर है, एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये फंक्शन के बाहर हमने डिफाइन किया है तो आउटसाइड द फंक्शन हम उस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। अब इससे क्या ज़ाहिर होता है कि जो var है वेरिएबल, ठीक है, वो फंक्शन स्कोप्ड है। इनसाइड द फंक्शन आप उसे यूज़ कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं कर सकते। अब इसी तरह लेट देखते हैं जी। ठीक है, लेट क्या है, हमें ये पता चल गया कि var जो है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है जी, फंक्शन स्कोप्ड है। ठीक है, अब लेट को देखें तो लेट हमारे पास ब्लॉक स्कोप है। क्या है जी, ब्लॉक स्कोप। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद लेट आर ब्लॉक स्कोप्ड, मीनिंग दे आर लिमिटेड टू द ब्लॉक इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रेसेस। इसका मतलब ये कि अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो अपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है या इनिशियलाइज किया है वो उसी के अंदर ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बाहर उनको नहीं कर सकते। अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं जी। ठीक है, वही उसी तरह मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ, बल्कि टाइम बचाने के लिए हम उसी फंक्शन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं जी। यहाँ पे मैंने लेट लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि फंक्शन का नाम जब कॉल करें या बनाएं सेम होना चाहिए। और यहाँ पे वार की जगह
लेट यूज़ कर लेते हैं जी। ठीक है, अब हुआ क्या, ठीक है, कि मैंने एक वेरिएबल लिया, उसको वैल्यू दी, ठीक है, और अब क्या होगा, हमने पढ़ा यहाँ पे, अगर आप लोग देखें कि इंक्लोज्ड बाय करली ब्रेसेस, ये ब्लॉक स्कोप है, तो ये एक ब्लॉक बनाया है जो करली ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है। मीनवाइल कि ये जो चीज़ है ये करली ब्रैकेट्स के अंदर आ रही है, ये यहाँ पे तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाहर जो ये जो करली ब्रैकेट्स हैं इनके अगर बाहर यूज़ करेंगे तो ये एरर देगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ जी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू प्रिंट कर रहा है 10, ठीक है, ये जो कंसोल डॉट लॉग हमने प्रिंट किया कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है रेफरेंस एरर एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एग्जांपल लेट, कहाँ पे जी, लाइन नंबर 6 पे। लाइन नंबर 6 क्या है जी, हमारे पास ये है। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो लेट है ये ब्लॉक स्कोप्ड है, यानी करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो वहीं पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं इनसाइड द ब्लॉक, उसके बाहर आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है वार और लेट में। यानी वार क्या है, फंक्शन ब्लॉक्ड है, फंक्शन में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट आउटसाइड द फंक्शन में से यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो लेट है, ठीक है, लेट को आप विद इन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह अब हम क्या करते हैं जी, कांस्टेंट को देखते हैं। ठीक है जी, कॉन्स्ट क्या कहता है जी, कॉन्स्ट कहता है कि वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद कॉन्स्ट और कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, जो कॉन्स्ट के जरिए वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं, मीनिंग देयर वैल्यू कैन नॉट बी रीअसाइंड आफ्टर इनिशियलाइजेशन। मतलब ये है कि अगर हम एक फंक्शन बनाएं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, इसको कोई नाम दे देते हैं जी, और यहाँ पे मैंने लिखा कि कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू 30। ठीक है, और मैंने इसे कंसोल डॉट लॉग किया, या मैंने इसे क्या किया जी, एक्स इज इक्वल टू 40 कर दिया। ठीक है, और जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा किसको जी, एक्स को, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे कॉल भी कर लेता हूँ जी कॉन्स्ट को, ताकि ये कॉल प्रॉपरली हो। अगर मैं अब इसे यहाँ से रन करूँगा तो ये मुझे क्या एरर देगा जी, रीअसाइनमेंट। ठीक है, ये देखें जी, टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट एग्जांपल कॉस्ट, लाइन नंबर 3 पे। अगर लाइन नंबर 3 पे आप दोबारा उसे वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते। अगर मैं इसे कमेंट कर दूँ और अब रन करूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ जी, अब रन करूँ तो ये क्या कर रहा है जी, मुझे इसकी वैल्यू जो है कंसोल डॉट लॉग कॉस्ट एक्स इज इक्वल टू 30, तो क्यों नहीं दिखा रहा जी, हालांकि दिखानी चाहिए। कहाँ है जी, अगर मैं इसे दोबारा रन करता हूँ तो ये देखें जी, ठीक है, ये मुझे शो कर रहा है। तो ये जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, ये एंड पे हमने लिखा है कि मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, कास्ट वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एंड दे कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट एनी इनिशियल वैल्यू। यानी इसका मतलब ये है कि हम इसको इस तरह जो है डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसको असाइन हमें कुछ ना कुछ वैल्यू करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखें ये दिखा रहा है पॉपअप कि कॉस्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। ठीक है, जो कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं आप उनको जस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, उनको आपने वैल्यू भी इनिशियलाइज करनी होती है। ठीक है, तो अगर आपको इस टॉपिक की समझ आई है, ठीक है, तो काइंडली ये कमेंट करें, और अगर इससे ये टॉपिक आपको मज़ीद अच्छा लगा है, ठीक है, तो मुझे सपोर्ट करें सब्सक्राइब के ज़रिए, लाइक के ज़रिए, ताकि मैं वीडियोज़ को मज़ीद कंटिन्यू रख सकूँ। थैंक यू सो मच।